राम भक्ति छोड़ दी। मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि सब कुछ बिगड़ता ही चला गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं जिसकी कहानी सुनाने वाली हूँ यानी जिसका ये अनुभव है, वो है ज्योत्ना सिंह। तो ज्योत्सना जो सिंह है, ये बिहार से हैं और ये बताती हैं कि बचपन से ये पूजा पाठ बहुत करती थी और राम नाम लेखन भी करा करती थी। लेकिन जब वो कॉलेज में आई तभी से उनका एक सपना था कि उन्हें एक बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो कहते हैं ना, जब हम भगवान की और भक्ति करते हैं, उन्हें दिल से जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो प्रभु हमारी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो ज्योत्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी सरकारी नौकरी लग गई और वो बहुत खुश थी। शादी हुई, परिवार अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ हमारे पास अच्छा होता है तो कभी-कभी हम अच्छी चीज़ों को सँभाल नहीं पाते। ज्योत्सना के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे-धीरे वो अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गईं कि पूजा अर्चना करना ही छोड़ दिया उन्होंने। अब वो राम नाम लेखन भी बहुत कम किया करती, पूजा अर्चना भी करने का उनके पास टाइम नहीं मिलता और वो अपने जो है बिज़ी रहती है, अपने कभी ऑफ़िस में, कभी अपने घर में, कभी बच्चों में, परिवार में, बहुत ज़्यादा वो बिज़ी होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जब हम उनसे हाथ जोड़कर कुछ माँगते हैं तो वो हमें तुरंत दे देते हैं और कभी-कभी समय भी लगता है। लेकिन जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उस चीज़ की वैल्यू करना भूल जाते हैं कि हमें वो चीज़ कितनी कठिनाइयों से मिली है। ज्योत्सना के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, परिवार मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो वो पूजा अर्चना करना ही भूल गईं। तब प्रभु ने उनकी परीक्षा ली। धीरे-धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि पहले जब भी वो कहीं जाती थी, सब कोई भी मिलता था, सब लोग यही कहते थे, तुम्हें क्या कमी है? तुम्हारा तो सब कुछ अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तुम्हारी खुद की जॉब है, सेल्फ डिपेंडेंट हो, हर चीज़ है, परिवार अच्छा है, बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। कहीं न कहीं नज़र लगी। धीरे-धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी। अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। बीमारी की वज़ह से वो जो है जॉब पर भी नहीं जा पाती थी। क्या भले ही सरकारी नौकरी हो, लेकिन अगर हम नहीं जाते हैं तो कभी न कभी दिक्कतें होती हैं। तो धीरे से उनके लिए जो है ऑर्डर आया कि अब नौकरी उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए नौकरी से, क्योंकि वो जा नहीं पाती हैं। उनकी सेहत ऐसी है नहीं कि वो जा पाएँ। अब उनके बुरे दिन चलने लगे। अब उन्होंने रो-रो कर प्रभु का जो है जाकर प्रभु के चरणों में इतना ज़्यादा रो-रो कर हर चीज़ बताई कि भगवान, मैं क्या करूँ? मैंने तो कोई ग कुछ गलत किया नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ? हर चीज़ मेरे साथ ही क्यों गलत हो रही है? और वो सो गईं। शाम को यानी रात के समय उनके पास प्रभु ने खुद दर्शन दिए, साक्षात प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कहा कि मैं आपने जो माँगा था मैंने दिया, लेकिन जो जिस वज़ह से आपको मिला था, आप वो काम ही भूल गईं। और कहा कि तुमने मेरी भक्ति छोड़ दी है, मेरी भक्ति शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब वो सुबह उठी तब उन्हें लगा कि सपने में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और ये सारी चीज़ें हुई। उसी दिन से उन्होंने सुबह नहा धोकर उठी और घर की साफ-सफाई करके वो पूजा अर्चना में बैठ गईं। उसी दिन से फिर से उन्होंने राम नाम लिखन करना शुरू कर दिया, पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी और व्रत रखना शुरू कर दिया, जो वो रखा करती थी मंगलवार को। अब प्रभु ने फिर से अपनी लीला दिखाई और उनकी तबीयत फिर से ठीक होने लगी। धीरे-धीरे उन्होंने अपना जो है जॉब भी फिर से जॉइन कर लिया और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। तब उन्हें समझ में आया कि प्रभु ऐसे ही हमें कुछ नहीं देखते, हमें भी कुछ न कुछ ज़रूर देना होता है। यानी हमें भी प्रभु की भक्ति के लिए समय निकालना पड़ता है, प्रभु की भक्ति करनी होती है। ऐसे ही हमें सब कुछ नहीं मिल जाता है, क्योंकि अगर हम हाथ फैलाना जानते हैं तो हाथ जोड़ना भी हमें आना चाहिए। यही चीज़ प्रभु हमें बताते हैं, क्योंकि परीक्षा वो ज़रूर लेते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं, वो हमारी परीक्षा ज़रूर करते हैं। कोई चीज़ वो बिगाड़ते हैं तो वो सही भी वही करते हैं। ज्योत्सना के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो चीज़ उनकी बिगड़ी थी, सब कुछ ठीक हुआ और अब उनका घर परिवार, उनका शरीर, हर चीज़ ठीक है। अब उन्होंने जो गलती करी थी अब वो नहीं कर रही हैं। अब वो रोज़ उठकर सुबह पूजा-पाठ करती थी। जब भी उन्हें समय मिलता वो राम नाम लेखन करने लगी और अब सब कुछ ठीक है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।